Hello, friends. Welcome to the 9th edition of ज्ञान चक्षुष राजस्थान करंट अफेयर्स वीकली। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम 2nd ऑफ अक्टूबर टू 9th ऑफ अक्टूबर। ये वीक हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। इस वीक हमें देखने को मिलेगा इन्वेस्ट राजस्थान, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, RIPS स्कीम, राजस्थान रत्न अवार्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्वेस्ट राजस्थान समिट हाल ही में 7th और 8th अक्टूबर को कहाँ पे संपन्न हुआ? तो आंसर इज जयपुर। डेट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट द प्लेस इज। यहाँ पे आपसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नोडल एजेंसी क्या थी? तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। नेशनल पार्टनर कौन था? दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अगर मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्वेस्ट राजस्थान समिट, तो आपके पास कुछ फॉर्डर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ 18 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, इनाग्रेशन हुआ 25 न्यू रिको इंडस्ट्रियल एरियाज़ का, लॉन्च हुआ RIPS स्कीम का, राजस्थान रत्न सम्मान अवार्ड्स दिए गए। कुछ कॉन्क्लेव्स हुए थे 7th और 8th अक्टूबर को, जैसे कि टूरिज्म कॉन्क्लेव, फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव, एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव, NRR कॉन्क्लेव। NRR क्या है? प्रवासी राजस्थानीज जो हैं उनको भी आउटरीच किया गया कि अगर वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहें। स्टार्टअप कॉन्क्लेव और MSME कॉन्क्लेव। इन्वेस्ट राजस्थान क्या है? ये एक इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम है जहाँ पे हम निवेशकों तक पहुँचते हैं, जो कि डोमेस्टिक हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकते हैं, थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स, कॉन्क्लेव्स और वर्चुअल सेमिनार्स। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे 10.44 लाख करोड़ रुपीस का निवेश प्रस्ताव हुआ। और ये क्या इस समिट को अनूठा बनाता है? तो जनरली गवर्नमेंट इज़ क्रिटिसाइज्ड कि जो भी MOUs होते हैं उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 40% जो निवेश प्रस्ताव है वो क्रियान्वयन के चरणों में है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश का इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य क्यों है राजस्थान? बिकॉज वी हैव 16 प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़, फॉर एग्जांपल सोलर पॉलिसी, विंड एनर्जी पॉलिसी एक्सेट्रा। अभी भी न्यूज़ में बनी हुई है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। अगर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हम लेकर के आते हैं तो राजस्थान विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव सच पॉलिसी। इस इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ? तो दैट इज़ एनर्जी के सेक्टर में, एंड सेकंड इज़ पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के ऊपर भी डायरेक्टली सवाल किया जा सकता है कि कब बनाया गया था? 1991 में। और क्या काम है इसका? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करना, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देना, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ बनाना विद दी स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन हेड करेगा इसको? CM करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके कमिश्नर होंगे एक IAS ऑफिसर जिनका करंट हैं डॉक्टर समित शर्मा जी। राजस्थान रत्न अवार्ड्स दिए गए थे इसी समिट के दौरान। तो आपसे इस समिट के ऊपर भी या फिर राजस्थान रत्न अवार्ड्स के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड राजस्थान रत्न अवार्ड 2022? तो आपके ऑप्शंस में अगर हों दलवीर भंडारी जी, RM लोढ़ा जी, बिनाका मालू जी एंड अनिल अग्रवाल जी, तो आपको पता होना चाहिए बिनाका मालू जी को नहीं दिया गया है, KC मालू जी को दिया गया है। सो द नेम्स ऑफ अवॉर्डीज बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो कौन कौन है? दलवीर भंडारी जी, RM लोढ़ा जी, एलन मित्तल जी, श्री अनिल अग्रवाल, श्री शीन काफ निज़ाम एंड KC मालू जी। क्या है राजस्थान रत्न? इट इज़ अ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। किसके तर्ज पे बनाया गया है? भारत रत्न के तर्ज पे बनाया गया है। कौन देता है? राजस्थान गवर्नमेंट देती है। कब से स्टार्ट हुआ? 2012 से स्टार्ट हुआ। क्या दिया जाता है? कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज़ एंड एक साइटेशन दिया जाता है। 2012 में जब ये स्टार्ट किया गया था तो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को दिया गया था, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। विजय दान देथा जी, नॉट जस्ट द नेम बट ऑल्सो 1 or 2 कृतिज ऑफ और दी वर्क्स ऑफ दीज पीपल आर इम्पॉर्टेंट।
तो ही इज़ विजयदान देथा जी। इन्होंने लिखी थी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बांदारी फुलवारी, एंड इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। एंड सेकेंड इज कोमल कोठारे जी। नाम से शी साउंड्स लाइक फीमेल बट ये एक्चुअली मेल हैं, ये भी एक फोक आर्टिस्ट थे। और इन्होंने विजयदान देथा जी के साथ मिलके क्या बनाया, रूपायन संस्थान बनाया। तो आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली रूपायन संस्थान पे भी पूछा जा सकता है। एंड ये क्या काम करता था, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फोकलोर, आर्ट एंड म्यूज़िक करता था। शी इज़ लक्ष्मी कुमारी चंडावत जी। इनकी फेमस बुक है फ्रॉम पर्दा टू पीपल। एक और अगर आप याद रखना चाहें तो मूमल। एंड कन्हैया लाल सेठिया जी की कृति थी लील डांस एंड प्रतिबिंब। ही इज़ कन्हैया लाल सेठिया जी। जगजीत सिंह को आप जानते ही हैं। ही इज़ विश्व मोहन भट्ट। ही इज़ एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। ही इज़ ऑल्सो पद्मश्री, पद्म भूषण एक्सेट्रा। एंड Alai Jalai Bai is a folk singer, and she was trained in Mand and Thumbri style of folk singing. RIPS 2022 भी इसी इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान लॉन्च की गई। ये कब तक ऑपरेशन में रहेगी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो 31 मार्च 2027 तक। किस लिए है ये स्कीम? टू रिवाइटलाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एक्सेट्रा। क्या किया जा रहा है? स्पेशल इम्पेटस दिया जा रहा है रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़ को, जिससे क्या हो, बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या किया जाएगा? इनेबलिंग इकोसिस्टम होगा फॉर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड आईटी सर्विसेज। सनराइज सेक्टर्स में स्पेशल थर्स दिया जा रहा है। और कैसे बेनिफिट्स हैं जो हमारे RIPS स्कीम में थे वो तो हैं ही, जैसे कि SGST रिम्बर्समेंट किया जाएगा। RIPS स्कीम में कौन कौन से फोकस एरियाज़ हैं, इस पे भी एक सवाल डायरेक्टली बन सकता है। तो कौन कौन से एरियाज़ हैं हमें पता करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, सनराइज सेक्टर्स हैं, MSME हैं, स्टार्टअप्स हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेस्ट लैब्स हैं। RIPS के बारे में ही बात करेंगे तो एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द समिट की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे राजस्थान में प्रमोट किया गया है। ये RIPS का जो डिटेल डॉक्यूमेंट था उसमें गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। सो दिस विल आल्सो एक्ट एज फॉर्डर फॉर आवर एग्जाम्स। राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड एक्ट है 2022 का। इसने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम स्टैब्लिश किया है। वन स्टॉप शॉप है जो BIP की फैसिलिटी है, जो इन्वेस्टमेंट कर ओवर 10 करोड़ को फैसिलिटेट करती है ओवर वन रूफ। राजनिवेश पोर्टल बनाया गया है। ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट क्लियरेंसेज अप्रूवल इंडस्ट्रियल लैंड इज़ कहाँ पे प्रोवाइडेड है? राजनिवेश पोर्टल पे प्रोवाइडेड है। जो भी सारे MSMEs हैं उनको एग्जाम्प्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल, इंस्पेक्शन से कब तक के लिए? 3 ईयर्स के लिए। एंड ऑटोमेटेड सिस्टम को क्लियरेंसेस के लिए लार्ज एक्सटेंट पे हम यूज़ कर रहे हैं। यहीं इसी डॉक्यूमेंट में और इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज राजस्थान, व्हाई शुड यू come and invest here? तो we have vast skill of manpower, leading producer of commercial crops हम हैं। उसके अलावा we are number 2 in producing minerals। 40% ऑफ इंडियाज़ मार्केट जो है हम एक्सेस कर सकते हैं राजस्थान से, बिकॉज दे आर नेबर्स ऑफ आवर्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव पैकेजेस दे रहे हैं, जैसे वो 3 ईयर्स का एग्जेम्पशन दे रहे हैं MSMEs को, RIPS स्कीम दे रहे हैं। और 350 से भी ज़्यादा हमारे पास वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं। आइए कुछ फैक्ट्स को हम क्विज के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। तो आउट ऑफ 44 भारतमाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कितने राजस्थान में से क्रॉस करते हैं? द नंबर इज 8। You should remember this because it was talked in this investment summit again. GSDP of Rajasthan financial year 21 में कितना था? So that was 9.5 lakh crore rupees.
द ओनली ऑपरेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो राजस्थान में है वो कहाँ पे है? दैट इज़ इन खाटूवास अलवर। ऑपरेशन चक्र क्या है? ऑपरेशन चक्र है जो भी ये चरस गांजे को इन्होंने सीज करना था, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशन चक्र। हाउ मैनी स्कूल्स हैव बीन सिलेक्टेड अंडर पीएम श्री? पीएम श्री योजना के अंदर कितने स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है? तो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। दिस पीएम श्री योजना से क्या कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, एंड दीज विल एक्ट एज मॉडल schools for other schools. When was Karibai Bhil Medhavi Chhatra Yojana launched? So it was launched in 2015. हाल ही में क्यों न्यूज़ में बनी हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ग्रीन टैक्स एक्सेट्रा में एग्जेम्पशन दिया है। फर्स्ट सेंट म्यूज़ियम राजस्थान में बनाया गया और वो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है उदयपुर में। कालीबाई मेधावी छात्र योजना जो हमने पिछली स्लाइड में देखी है, हम उसको थोड़ा डिटेल से इस माइंड मैप के थ्रू करते हैं। लॉन्च डेट मैंने पूछा ये था, वो 2015 था। SC ST OBC एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड गर्ल स्टूडेंट को 12th के मार्क्स के बेसिस पे एक स्कूटी दी जाएगी। नोडल डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। आपके लिए यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात है कि 2.5 लाख से कम पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए, और मार्क्स कितने होने चाहिए? 85% मार्क्स होने चाहिए 10th एंड 12th में। बजट 22-23 में क्या किया गया है? ये नंबर ऑफ स्कूटीज़ को इंक्रीज़ करके 20,000 कर दिया गया है। जो पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ रहे हैं वो हैं बाबूलाल मारोटिया जी। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? जयपुर से संबंध रखते हैं। एंड व्हाट इज़ ही फेमस फॉर? ही इज़ फेमस फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। दूसरी पर्सनालिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ गंगा सिंह गौतम जी। कहाँ से संबंध रखते हैं? ये दौसा से संबंध रखते हैं। एंड इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार। The next personality which was very important for us is श्री पंकज मित्तल जी। इनको अपॉइंट किया जाएगा as next CJI of Rajasthan's High Court. So that was it for today's video. Thank you so much, and if you like what we are bringing to you, please subscribe, like, share and comment.